स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हम आपको इस वीडियो में 8 नंबर वाले प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग 8 नंबर वाले प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि समाकलन, इसका लिमिट लिखा है पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ x 10x, बटे में लिखा है सेक x प्लस कॉस x dx बराबर पाई स्क्वायर बटा 4। ठीक, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर मान के उतारेंगे। क्या लिखेंगे, आई बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और ऊपर हो जाएगा x और यहाँ पे लिखेंगे 10x, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा सेक x, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस x और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लिया जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में हम लोग परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, परगुण। देखिए हम लिख रहे हैं परगुण 4 से। ठीक, अब देखिए इसमें परगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ऊपर का जो लिमिट है पाई है, इसमें से क्या करेंगे, x को घटाएंगे और ये जो आया है इसी को x के स्थान पे रखेंगे। परगुण 4 का मतलब यही होता है। चलिए इसमें रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पे इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस x और यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ पे जाएगा पाई माइनस x, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि सेक, यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस x और यहाँ पे जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे कॉस और यहाँ पे जाएगा पाई माइनस x और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यानी कि ये जो है इसको उतार लेंगे, लिखेंगे पाई माइनस x, इसको उतार लेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है 10 पाई माइनस x, पाई माइनस 180 होता है तो 10 180 में नहीं बदलता है, मगर क्या होता है इसका चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस माइनस में आ जाएगा तो माइनस को आगे लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे जाएगा x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद बटा लगाएंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद यहाँ लिखा है सेक पाई माइनस x, देखिए यहाँ पे सेक पाई माइनस x लिखा है, पाई माइनस 180 होता है तो सेक 180 में नहीं बदलता है, मगर ये चिन्ह जो है माइनस में आ जाता है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ पे जाएगा सेक x और यहाँ लिखेंगे यानी कि माइनस। देखिए लिखेंगे माइनस लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे कास पाई माइनस x, जो कास होता है 180 में होता है तो 180 में जो आता है माइनस में आता है, मगर ये कॉस नहीं बदलता तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ लिखेंगे कॉस x और यहाँ लिख देंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन और ऊपर हो जाएगा पाई से 0, इसका लिमिट और देखिए यहाँ पे ऊपर माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जाएगा पाई माइनस x और लिखेंगे 10x, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे माइनस कामन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सेक x, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे कॉस x और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, अब देखिए इसके बाद माइनस से माइनस काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि आई बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ है पाई माइनस x और यहाँ लिखेंगे 10x, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा सेक x प्लस यहाँ पे जाएगा कॉस x dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा आई बराबर, यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10x से गुणा करेंगे एक बार पाई में और इसी 10x से क्या करेंगे एक बार x में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। देखिए यहाँ पे 10x से पाई पर दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई और यहाँ हो जाएगा 10x और देखिए यहाँ पे x से गुणा करेंगे यानी कि 10x में तो यहाँ हो जाएगा माइनस x और यहाँ लिखेंगे 10x, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए इस बार नीचे जो है इसको लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक x प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस x और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 2 आया है, इसके बाद क्या करेंगे यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के आगे आई है और समीकरण 2 के आगे आई है, तो 1i और 1i जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर ये वाला 1 है, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा इसका समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा x 10x, फिर बटा लगाएंगे यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि सेक x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा cos x और यहाँ लिखेंगे dx। अब इसको जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा पाई 10x, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा x 10x, फिर बटा लगा देंगे। अब यहाँ पे नीचे हो जाएगा सेक x और यहाँ पे जाएगा cos x, यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है, अगर भिन्न में नीचे का हर दोनों सेम होता है तो ऊपर वाले क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा x 10x और देखिए यहाँ पे ये x है, हो जाएगा x। अब देखिए इसको जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे पाई, यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ लिखेंगे माइनस x और यहाँ हो जाएगा 10x, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए नीचे का हर दोनों सेम है तो क्या करेंगे, एक उतार लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेक x और यहाँ हो जाएगा cos x और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखा है माइनस में x 10x और यहाँ पे प्लस में लिखा है x 10x, इसको काट देंगे और देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा 2i बराबर, ये जो पाई इसको बाहर लेंगे हो जाएगा पाई, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और यहाँ पे बचा है यानी कि 10x, फिर बटे में बचा है यहाँ पे यानी कि सेक x और यहाँ पे प्लस cos x और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2i बराबर, यहाँ पे जाएगा पाई, फिर यहाँ समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और देखिए लिखा है 10x, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x, फिर बटे में लिख सकते हैं cos x, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे लिखा है सेक x, इसको लिख सकते हैं 1 बटा cos x, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा cos x और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करके तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यानी कि cos x के नीचे एक लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा है साइन बटा cos, इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा पाई, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है साइन x, फिर बटे में लिखा है cos x, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर प्लस और देखिए यहाँ पे cos से cos में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x, फिर इसका हिस्से में ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा पाई, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, देखिए यहाँ पे cos x से cos x कट गया, ऊपर बचेगा आपका यानी कि साइन x, फिर बटे में बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है cos स्क्वायर x, हम क्या करेंगे cos x को t मान लेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना, देखिए हम लिख रहे हैं माना cos x बराबर हो जाएगा t। अब इसका हम क्या करेंगे x अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में साइन x dx बराबर हो जाएगा dt। अब इसके बाद यहाँ पे जो माइनस इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x dx बराबर माइनस में dt। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग t माने हैं ना, इसके बाद क्या करेंगे यानी कि एक बार x के स्थान पे पाई रखेंगे और एक बार x के स्थान पे 0 रखेंगे, यानी कि इसका लिमिट हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे। चलिए यहाँ पे चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे cos, यहाँ पे देखिए cos x के स्थान पे क्या रखेंगे पाई रखेंगे तो यहाँ जाएगा पाई बराबर t। अब यहाँ पे देखिए cos पाई का मान होता है -1 बराबर हो जाएगा t। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि cos 0 बराबर t। अब देखिए cos 0 मान 1 होता है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 बराबर t। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2i बराबर हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस बाहर लेंगे माइनस पाई हो जाएगा, फिर समाकलन इसका लिमिट चेंज हो गया है यानी कि -1 से हो जाएगा 1, अब ऊपर हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1 प्लस यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर dt। ठीक है,
अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर हो जाएगा माइनस में पाई। अब देखिए इसका समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 10 इनवर्स टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे बड़ा कोष्ठ इसका लिमिट हो जाएगा -1 से 1। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार माइनस लोअर लिमिट। चलिए इसमें लगाते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2i बराबर माइनस पाई और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक, एक बार अपर लिमिट यानी कि जहाँ पे टी है वहाँ पे -1 रखेंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स -1 हो जाएगा, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे बड़ा कोष्ठक। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद आप लिखेंगे 2i बराबर माइनस पाई। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगाएंगे और यहाँ लिखा है 10 इनवर्स -1, इसका जो मान होता है -पाई/4 होता है। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस और देखिए हम लिखा 10 इनवर्स 1, तो इसका जो मान होता है पाई/4 होता है। फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे उधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखा 2i, तो आप लिखेंगे 2i बराबर माइनस पाई। अब देखिए इसके बाद इसको हल करेंगे, नीचे का हर दोनों सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -पाई, फिर -पाई, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 4, फिर बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे जाएगा 2i बराबर -पाई। अब इसको देखिए जोड़ लेंगे तो यहाँ पे जाएगा गुणे में, यानी कि -2 पाई/4 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि i बराबर यहाँ पे जाएगा -पाई और यहाँ पे जाएगा गुणे -पाई, यानी कि 2 पाई, यानी लिखेंगे 2 पाई, फिर बटे में हो जाएगा 8। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे i बराबर ऊपर से ऊपर गुणा हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस हो गया, लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 8। अब 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे i बराबर पाई/4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें यही सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पे ये आ चुका है, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके बताते हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सदिश विधि से सरल रेखाओं यानी कि x - 3/3 बराबर y - 8/1 फिर बराबर z - 3/1 और x + 3/3 बराबर y + 7/2 फिर बराबर z - 6/4 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा a2 वेक्टर प्लस म्यू यहाँ पे हो जाएगा b2 वेक्टर। ठीक, इतना लिखने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर ये पहला वाला लिखा है ना, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग i के साथ लिखेंगे, इसको j के साथ और इसको k के साथ। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3i कैप और यहाँ पे जाएगा प्लस में 8j कैप और यहाँ पे जाएगा यानी कि +3k कैप और देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। अब देखिए लिखा है यानी कि b1, देखिए अभी नीचे वाला जो है यानी कि 3 - 1 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको i के साथ, इसको j के साथ और इसको k के साथ, मगर इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। देखिए आप लिखिए कोष्टक में 3i कैप -j कैप और यहाँ पे जाएगा +k कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि हमें क्या करना है, यानी कि जब ऊपर वाला लिखना है इसको i के साथ, इसको j के साथ, इसको k के साथ, तो क्या करेंगे, इन सभी का चिन्ह बदल करके लिखेंगे और देखिए जो नीचे वाला है इसको लिखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे r वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा
A2 वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले जो है ना दूसरे वाले में यहाँ पे देखिए प्लस में 3 है, प्लस में 7 है और माइनस में 6 है। तो क्या करेंगे, इसको i के साथ, इसको j के साथ और इसको k के साथ लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस में जाएगा तो लिखेंगे माइनस में 3 i कैप और यहाँ जाएगा माइनस में 7। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 7 j कैप और यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, लिखेंगे प्लस 6 k कैप। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे म्यू, फिर कोष्टक हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला i j k के साथ लिखेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस में 3 i कैप और यहाँ जाएगा प्लस में यानी कि 2 j कैप और यहाँ जाएगा प्लस में 4 k कैप, कोष्टक बंद कर दे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि आप हो जाएगा A1 वेक्टर बराबर। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो A1 वेक्टर है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेमडा से पहले, ये भी लेमडा से पहले है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ तुलना करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 i कैप और यहाँ पे जाएगा प्लस 8 j कैप और यहाँ पे जाएगा 3 k कैप। ठीक, देखिए यहाँ पे ये पहले के साथ तुलना कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है B1, देखिए यहाँ पे लेमडा के ये बगल में जो गुणे में है इसको लिखेंगे B1 तो यहाँ हो जाएगा B1 वेक्टर बराबर यहाँ पे जाएगा 3 i कैप माइनस यहाँ j कैप और यहाँ पे जाएगा k कैप। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है A2 वेक्टर तो यहाँ लिखेंगे A2 वेक्टर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो म्यू के पहले है इसको हम लोग लिखेंगे यानी कि A2 वेक्टर तो यहाँ पे जाएगा माइनस में 3 i कैप माइनस 7 j कैप और यहाँ पे जाएगा प्लस 6 k कैप। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो म्यू के बगल में गुणे में है इसको हम लिखेंगे B2 वेक्टर बराबर यहाँ पे जाएगा माइनस में 3 i कैप प्लस 2 j कैप और यहाँ पे जाएगा प्लस 4 k कैप। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, तो बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे होता है d बराबर यानी कि यहाँ पे होता है साड़ी में यानी कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ये कोष्टक में इंटू यहाँ पे हो जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर और यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि माड में B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर ये हो जाएगा माड फिर साड़ी। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि हमें क्या करना है, इसी सूत्र के आधार पे हमें बीच की न्यूनतम दूरी का यानी कि निकालना है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम इसका मान निकालते हैं, उसके बाद क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे, उसके बाद ये नीचे वाले का मान निकालेंगे। तीनों का मान जब निकल जाएगा तो इस सूत्र में रख देंगे, उसके बाद आगे हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर का मान कहाँ पे है, ये वाला है ना, इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 i कैप और यहाँ पे जाएगा माइनस में यहाँ हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 7 j कैप और यहाँ पे जाएगा प्लस 6 k कैप। ठीक, अब यहाँ पे माइनस लगा देंगे, देखिए यहाँ पे फिर कोष्टक और देखिए इसके बाद यहाँ पे A1 वेक्टर, देखिए यहाँ पे A1 वेक्टर का मान ये ऊपर वाला है, इसको लिखेंगे यहाँ पे जाएगा 3 i कैप और यहाँ पे जाएगा प्लस 8 j कैप प्लस 3 k कैप, कोष्टक बंद करेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए आप लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर और यहाँ पे जाएगा माइनस 3 i कैप और माइनस 7 j कैप और यहाँ पे जाएगा प्लस 6 k कैप, चिन्ह से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 i कैप और यहाँ पे जाएगा माइनस 8 j कैप और यहाँ पे जाएगा माइनस 3 k कैप। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर और देखिए यहाँ पे 3 i कैप है और यहाँ पे 3 i कैप जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 i कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 7 j कैप है माइनस में और यहाँ पे 8 j कैप है, जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा 15 j कैप। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 6 k कैप है और माइनस में 3 k कैप है, घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस में 3 k कैप। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर बराबर, अब देखिए इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। अब देखिए सारणी बनाने के बाद B1 वेक्टर में आपका देखिए इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो i j k है और देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर में इसमें भी i j k है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर i कैप और यहाँ पे जाएगा j कैप और यहाँ पे जाएगा k कैप। अब इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। अब देखिए सारणी बनाने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले में
यानी कि यहाँ पे देखिए ये B1 में I का गुणांक 3 है और J का गुणांक -1 है, K का गुणांक 1 है, तो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर में I का गुणांक, J का गुणांक, K का गुणांक लिखेंगे तो I का गुणांक -3 है, 2 है, 4 है। चलिए इसमें लिखते हैं, देखिए हो जाएगा यानी कि -3 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद आप लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे इंटू मतलब होता है गुणा, गुणा लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे I लेंगे तो यहाँ हो जाएगा I कैप। अब देखिए यहाँ पे I लेंगे तो पहला पंक्ति पहले स्टेम क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में -4 हो जाएगा, और इसका 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 2 हो जाएगा, कोष्टक बंद करेंगे। ठीक, अब इसके बाद ऐसे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस में J का फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12, और देखिए यहाँ पे ये वाला गायब, ये वाला गायब, इस चीज से गुणा करेंगे, इस चीज से गुणा करेंगे 3 1 कम 3, यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 में कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस के कैप हो जाएगा, फिर एक कोष्टक लगा देंगे, पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 6, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 1 कम 3 माइनस प्लस, और ऑलरेडी यहाँ माइनस होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर फिर बराबर, और देखिए इसको घटा देंगे तो ये दोनों घटाएंगे अगर तो दोनों जुट जाएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस है तो 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6 I कैप, और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 15 J कैप, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 में 3 घटाकर 3 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे +3 K कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा भी मान निकल गया है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें तीसरा मान निकालना है। चलिए इसके नीचे निकालते हैं, देखिए आप हो जाएगा यानी कि इसी का हमें क्या करना है, यानी कि मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे B1 गुणे B2 तो ये हो जाएगा माड, फिर यहाँ बराबर, फिर यहाँ पे करनी बना देंगे। अब देखिए करनी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे I का गुणांक, J का गुणांक, K का गुणांक लिख करके उसका वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 और इसका वर्ग हो जाएगा फिर प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस 15 का वर्ग, फिर हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, अगर हम इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बता देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, यहाँ हो जाएगा देखिए यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर ये हो जाएगा माड में, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 36 फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे 15 कवर करेंगे तो 225 हो जाएगा फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे 3 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। ठीक, अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा माड फिर बराबर। अब देखिए इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि 225, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 36, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे देखिए हो जा रहा है यहाँ पे 0, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 2 7, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, यानी कि 270 आ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये तीनों आ गया है। देखिए यहाँ पे ये वाला यानी कि पहला था और ये वाला दूसरा था, और देखिए यहाँ पे ये हो गया तीसरा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों ऊपर लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, उसके नीचे बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाएंगे, उसके बाद आगे हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए जो इधर का बताए थे उन सभी को मिटा दिए हैं। मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे जो पहला निकला था उसको ऊपर लिख दिए हैं, और जो दूसरा निकला था उसको भी ऊपर लिख दिए हैं, और जो तीसरा निकला था उसको भी ऊपर लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आगे हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो आपको जगह D बराबर यहाँ पे जगह साड़ी यहाँ होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये कोष्टक में, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ लिखेंगे यहाँ हो जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि बटा यहाँ हो जाएगा यहाँ पे माड में हो जाएगा B1 यानी कि वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये माड 1, फिर यहाँ हो जाएगा साड़ी। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका जो मान है यहाँ पे रखेंगे, यहाँ लिखेंगे D बराबर यहाँ हो जाएगा साड़ी, आप लिखेंगे -6 I कैप, और यहाँ हो जाएगा -15 J कैप, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 K कैप। ठीक, ये कोष्टक में, फिर यहाँ पे गुणा लगा देंगे। अब इसका जो मान है ये आया है, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -6 I कैप, और यहाँ हो जाएगा -15 J कैप, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 K कैप कोष्टक में, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे इसका जो मान है यहाँ पे दिया था, यहाँ लिखेंगे करनी में यानी कि 270, फिर यहाँ हो जाएगा
ये साड़ी। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिखेंगे डी बराबर यहाँ पे जाएगा साड़ी। अब देखिए यहाँ पे आई को आई के साथ गुणा करेंगे, जे को जे के साथ गुणा करेंगे, के को के साथ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 में 6 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6 6 के 36 माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे जाएगा आई का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 15 से गुणा करेंगे 15 में तो यहाँ जाएगा माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस 15 से 15 गुणा यहाँ हो जाएगा 225, यहाँ लिखेंगे जे कैप स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ 3 तरीका 9 और यहाँ पे लिखेंगे के कैप स्क्वायर, फिर बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा करनी में 270, यहाँ हो जाएगा साड़ी। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद आप लिखेंगे डी बराबर यहाँ पे जाएगा साड़ी और यहाँ पे लिखेंगे 36 गुणे 1, क्योंकि आई कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है। फिर पर लिखेंगे 225 गुणे 1, क्योंकि जे कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है। फिर यहाँ लिखेंगे 9 गुणे 1, फिर बटा लगाएंगे और देखिए नीचे लिखेंगे करनी में 270, फिर यहाँ हो जाएगा साड़ी। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी बराबर यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा साड़ी, ऊपर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36 से कम 36, 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो 225 प्लस यहाँ जाएगा 9 1 कम 9, नीचे हो जाएगा 270, ये करनी में, फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा साड़ी। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी बराबर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा साड़ी में 270, फिर बटे में जाएगा करनी में 270, फिर ये साड़ी बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद आप लिखेंगे बराबर, यहाँ हो जाएगा डी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं यानी कि 270, यहाँ हो जाएगा नीचे करनी में 270 और देखिए इसको काटेंगे तो ये करनी में नहीं और ये करनी में है, तो ऊपर वाला करनी में नहीं, करनी में आ जाएगा, लिखेंगे डी बराबर करनी में 270। ठीक, अब देखिए यही आपका फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 100% हर साल 8 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z बराबर 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + y - z बराबर 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4x - 3y + 2z बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है ना, इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार पहले उतार ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3x फिर -2y फिर हो जाएगा +3z बराबर हो जाएगा 8। अब इसको उतारेंगे, लिखेंगे 2x + y - z बराबर हो जाएगा 1। अब उसको उतार के लिखेंगे 4x - 3y यहाँ हो जाएगा +2z बराबर हो जाएगा 4। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। आव्यूह बनाने के बाद देखिए यहाँ पे पहले वाले में x y z है, दूसरे वाले में x y z है, तीसरे वाले में x y z है। तो क्या करेंगे, इन सभी का गुणांक पहले इसका पहले वाले के ऊपर लिखेंगे, दूसरे वाले को नीचे लिखेंगे और तीसरे वाले का नीचे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो माइनस में 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है 3 लिखेंगे। अब दूसरे वाले का यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1। अब देखिए तीसरे वाले को हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तीनों में x y z है तो यहाँ लिखेंगे x बराबर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह और यहाँ लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे तीनों में यानी कि 8 है 1 है 4 है लास्ट में तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा b बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 8 1 और यहाँ पे जाएगा 4, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है, तो उसका एक फार्मूला तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे होता है a x बराबर होता है b। अब इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे एक उधर फेंक देंगे, यहाँ हो जाएगा a इनवर्स
बी। ठीक, यही आपका यानी कि समीकरण निकाय को आविर्भूत विधि से हल करने का यही फार्मूला होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये जो है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा x, तो x का मान यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है b का मान यहाँ पे दिया हुआ है, मगर यहाँ पे a इनवर्स का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले a इनवर्स का मान निकालेंगे। तो a इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। देखिए होता है a इनवर्स बराबर यानी कि एडजॉइन a फिर बटे में होता है साड़ी में a। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस a के सहायता से पहले साड़ी में a का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइन a का मान निकालेंगे। जब दोनों मान निकल जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे ऊपर और नीचे, तो a इनवर्स का मान निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, साड़ी में a का मान निकालते हैं। देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा साड़ी में a बराबर, पहले यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे। जब यहाँ पे 3 है तो जब 3 लेंगे तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा कोष्टक, और 2 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ पर जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पर जाएगा 3 1 कम 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे चलता है प्लस माइनस। अब ये 2 लेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा पे प्लस कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 फिर कोष्टक, यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस में, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ जाएगा माइनस में 4 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे साड़ी में a बराबर, यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा माइनस में 1, फिर प्लस हो जाएगा 2 गुणे इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, फिर प्लस 3 गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में 10। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा साड़ी में a बराबर, यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3, और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, और देखिए यहाँ पे यानी कि गुणा करेंगे 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 33 में 16 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे साड़ी में a बराबर माइनस में 17। ठीक है, आप लोग इसको घटा लीजिएगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे साड़ी में a का तो मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एडजॉइन a का मान निकालेंगे। कैसे निकालते चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि उप सारणी, देखिए उप सारणी। ठीक, अब देखिए उप सारणी कैसे निकालते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि m11 बराबर, यहाँ हो जाएगा m12 बराबर, और यहाँ हो जाएगा m13 बराबर। ठीक, इसके नीचे लिखेंगे यहाँ हो जाएगा m यानी कि 21 बराबर, यहाँ हो जाएगा m22 बराबर, यहाँ हो जाएगा m यानी कि 23 बराबर, फिर इसके नीचे हो जाएगा यानी कि m31 बराबर, यहाँ हो जाएगा m32 बराबर, यहाँ हो जाएगा m33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा, और ये देखिए जो लिखे हुए हैं थोड़ा ये ऊपर नीचे होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखा m11 है तो ये पहला वाला m11 होता है, दूसरा वाला m12 होता है, तीसरा वाला m13 होता है, चौथा वाला यानी कि ये वाला m21 होता है, ये m22 m23, और इसके नीचे वाला m31 m32 m33। ठीक, चलिए इसमें मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखा 3, तो क्या करेंगे 3 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3, और ऑलरेडी माइनस होता है, यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा माइनस में। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, m12 लेंगे तो ये m12 है, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, यानी कि 4 यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लिखा m13, तो ये m13 पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में 3 दूनी हो जाएगा 6, लिखेंगे माइनस में 6। अब देखिए इसके बाद 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4 1 कम 4, यानी लिखेंगे 4 1 कम 4 माइनस हो जाएगा, जोड़ेंगे माइनस में 10 आएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे m21 निकालेंगे तो ये m21 है, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, देखिए ये वाला और ये वाला गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में 4, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 3 का 9, और यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी लिखेंगे 9 और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस बार यहाँ पे m22 है तो यहाँ हो जाएगा दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि ये m22 है, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में 2 से गुणा 3 में तो यहाँ हो जाएगा 6,
और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 में 4 हो जाएगा 12, तो घटाएंगे माइनस में 6 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे M23 निकालेंगे, ये M23 है, दूसरा पंक्ति तीसरे से हम हो जाएगा 3 से गुणा 3 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9। अब देखिए ये वाला गायब, ये वाला गायब, 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि प्लस में 8, इसको घटाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है M31, तो देखिए यहाँ पे ये M31 है, तीसरा पंक्ति पहला ही टाइम का हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे M32, ये M32 है, तीसरा पंक्ति दूसरे टाइम का हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला गायब हुआ था और ये वाला गायब, इससे गुणा कर दिए हैं, और इससे इसमें गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 घटा यहाँ पे जोड़ेंगे तो माइनस में 9 आएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे M33 है, तो ये वाला M33 है, ये वाला और ये वाला गायब हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ आ जाएगा 3, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में 4 हो जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है, अगर इसके नीचे चल करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए इधर मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इस बात यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सखंड, देखिए लिख रहे हैं सखंड। ठीक, अब देखिए सखंड कैसे निकालते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि A11 बराबर यहाँ पे हो जाएगा A12 बराबर यहाँ पे हो जाएगा A13 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा A21 बराबर यहाँ पे हो जाएगा A22 बराबर यहाँ पे हो जाएगा A23 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा A31 बराबर यहाँ पे हो जाएगा A32 बराबर यहाँ पे हो जाएगा A33 बराबर। ठीक, अब देखिए इसके बाद ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फिर इसके नीचे आता है माइनस, फिर प्लस, और यहाँ पे जाएगा माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो माइनस में 1 ही आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे 8 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 8। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये माइनस में 10 ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लिखेंगे माइनस में 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आता है माइनस, माइनस से गुणा करेंगे 5 में प्लस में, तो माइनस में 5 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है प्लस, प्लस से गुणा करेंगे 6 में, तो माइनस में 6 ही होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आता है प्लस, प्लस से गुणा करेंगे माइनस में 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे आता है माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आता है प्लस, प्लस से गुणा कर प्लस में 7 आएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे, यानी कि C बराबर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, और देखिए सब संख्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, यहाँ हो जाएगा माइनस में 8, यहाँ हो जाएगा माइनस में 10, और यहाँ लिखेंगे माइनस में 5, यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, और यहाँ लिखेंगे 9, और यहाँ पे जाएगा 7, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे इसका परिवर्त कर देंगे, यहाँ पे जाएगा C का परिवर्त बराबर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। पंक्ति तिस्ता में -1 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -1, 9, यहाँ हो जाएगा 7। ठीक, इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। आप देखिए जो C परिवर्त का मान आया है, यही आपका एडज्वाइन A का मान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है ना, यही आपका एडज्वाइन A का मान है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A इनवर्स बराबर, यानी कि हमें निकालना है यहाँ पे एडज्वाइन, देखिए निकालना है एडज्वाइन A बटे में साड़ी में। ठीक, अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके आगे इधर हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना A इनवर्स का मान, तो यहाँ लिखेंगे A इनवर्स बराबर, और देखिए यहाँ पे साड़ी में A का जो मान आया था, यानी कि -17 आया था, लिखेंगे -1 × 17, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एडज्वाइन A का जो मान है ये वाला है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा -5, फिर -1, फिर यहाँ लिखेंगे यानी कि -8, फिर हो जाएगा -6, फिर यहाँ हो जाएगा 9, फिर इसके नीचे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि -10, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 7, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे A इनवर्स का मान आ गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यानी कि समीकरण निकाय को आवी विधि से हल करना है, उसका एक फार्मूला बताए थे। चलिए एक बार और यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, आप होता है यानी कि x बराबर
ए इनवर्स बी होता है। देखिए यहाँ पे x का जो मान था उसको मिटा दिए हैं। चलिए हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि x का मान था एक्स वाई जेड, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, फिर बराबर ए इनवर्स का मान ये आया है तो इसके स्थान पर इसको रख देंगे, हो जाएगा यानी कि 1/-70, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया इसको लिखेंगे, हो जाएगा -1, -5, फिर हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा -8, फिर हो जाएगा -6, फिर 9, फिर हो जाएगा -10, फिर 1, फिर 7, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे गुणा लगा देंगे। बी का जो मान है उसको भी यहाँ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 8, 1, यहाँ हो जाएगा 4, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप भी बनाएंगे, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पर जाएगा 1/-70, फिर यहाँ पे इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 8 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे -5 में -5 हो जाएगा, यानी कि 4 से गुणा करेंगे 1 में -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 8 से गुणा 8 चाहिए 64, और देखिए 1 से गुणा -6 और 4 से गुणा 9 चौक 36 प्लस में, फिर यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 10 में तो 8 देंगे 80, 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस में 1 हो जाएगा, और देखिए 7 से गुणा करेंगे इसमें तो 7 चौक 28, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। आप देखिए इतना करने के बाद आप लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए आप भी को फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पर जाएगा 1/70 माइनस में, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -70, और देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, अगर हम 36 में से 6 घटाएंगे 30 बचेगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखिए 64 में से 30 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 34। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 34, और देखिए यहाँ पे 28, 1 29 हो जाएगा। अगर हम 80 में से 29 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम 80 में से 29 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 यानी कि 5, यानी कि 51 बचेगा। लिखेंगे माइनस में 51, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, और देखिए आप लिखेंगे एक्स वाई जेड हो जाएगा, इस प्रकार से आप भी बना देंगे। अब देखिए आप भी बना, फिर बराबर लगाएंगे, 17 से क्या करें तीनों भाग कर देंगे तो आप हो जाएगा 17 × 17, 17 दूना 34, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 17 × 3 = 51, ये हो जाएगा प्लस में। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप ऊपर वाले के ऊपर के साथ यानी कि नीचे वाले के नीचे के साथ और इसको इसके साथ देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा x = 1, y = 2 और यहाँ हो जाएगा z = 3, फिर इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत x + 2y बराबर है 10 के, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 4y यानी कि यहाँ पे > बराबर है 24 के, और यहाँ पे लिखा x बराबर है 0 के, और यहाँ लिखा है y बराबर है 0 के अंतर्गत z = 200x + 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। बस सब ध्यान से समझिएगा। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि दिया है। ठीक, अब देखिए भाई जो दिया उसको पहले उतारेंगे। देखिए ये z = जी, पहले इसको उतार लेना है तो लिखेंगे z = 200x + 500y। ठीक, देखिए यहाँ पे इसको उतार लिए हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो विरोधो दिया है ये वाला इसको उतारेंगे तो लिखेंगे निम्न। देखिए लिखेंगे निम्न विरोधो, देखिए लिखेंगे निम्न विरोधो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे निम्न विरोधो क्या दिया है, देखिए यहाँ पे ये सब दिया तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x + 2y, यहाँ हो जाएगा बराबर है 10 के, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3x + 4y बराबर है 24 के, और देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है x बराबर है 0 के, और यहाँ लिखा है y बराबर है 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ ना ये वाला, इसको हम लिखेंगे यानी कि समीकरण। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। ठीक, यहाँ लिखेंगे समीकरण के रूप में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो दिया है इसको समीकरण के रूप में पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 2y बराबर हो जाएगा 10। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब ये जो दिया इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x +
4y बराबर हो जाएगा 24। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। चलिए एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं दिया है, जो दिया था उसको पहले उतार लिए हैं, पहले यहाँ पे जो z बराबर था इसको उतार लिए हैं। अब इसको उतारने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है व्यवरोधो, क्या लिखे हैं निम्न व्यवरोधो, क्या क्या ये वाला ये वाला ये वाला है, इसको भी उतार लिए हैं। अब यहाँ पे जो निम्न व्यवरोधो दिया था इसको हम क्या किए समीकरण के रूप में लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे इसको लिख लिए हैं। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ पे जाएगा y बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पहले समीकरण नंबर 1 लेकर हल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 लेकर हल करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 पहले ये वाला है, इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 10। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से डब्बा बनाएंगे। अब देखिए डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे ये लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब यहाँ पे ये देखिए 4 खाना है ना, यहाँ पे पहले खाने में देखिए यहाँ पे x बराबर जो था पहले खाने में 0 रखेंगे, यानी कि समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे पहले खाने में अगर हम x के स्थान पे 0 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 0x, बचेगा 2y बराबर 10, 2 से भाग करेंगे 10 में तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए y है ना, इसके स्थान पे 0 रखेंगे। अगर हम y के स्थान पे 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे समीकरण 2 में भी करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए इसको उतारेंगे तो लिखेंगे यानी कि 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 24। फिर इस प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पे डब्बा बनाएंगे। अब देखिए डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x और यहाँ पे जाएगा y, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा ये 0, यहाँ पर बचेगा 4y बराबर 24, 4 से भाग करेंगे 24 में तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 0, 3x बराबर हो जाएगा 24, 3 से भाग करेंगे 24 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 और 24 यहाँ लिखेंगे 8। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा। चलिए उस ग्राफ को यहाँ पे पहले बनाते हैं। देखिए इधर बनाएंगे तो जगह नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखिए जगह है तो यहाँ पे जगह पे पहले क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। चलिए यहाँ पे बना देते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे रेखा खींच दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए रेखा खींचने के बाद देखिए यहाँ पे ये होता है 0 0 होता है। ठीक, और देखिए यहाँ पे ये लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8 और इसके बाद यहाँ हो जाएगा ये 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10 तक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 तक बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए ऊपर बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ हो जाएगा 9। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा यानी कि 10। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना बनाने के बाद देखिए यहाँ पे ये आपका है यानी कि x है और इधर जो आता है x डैश आता है, ऊपर आता है y और नीचे आता है यानी कि y डैश। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले समीकरण क्या करेंगे इसमें दर्शाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे दूसरे समीकरण में इसमें दर्शाएंगे। चलिए हम दर्शाते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 0 है तो यहाँ पे 0 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे y का मान आया 5, ऊपर y का मान 5 प्लस में तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 0 रखे थे तो यहीं पे हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि x का मान आया था 10 आया था तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 को 10 को मिला देंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हम मिला रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे मिला दिए हैं। आप लोग इसको क्या कीजिएगा स्केल से अच्छे से मिलाइएगा, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे मार्कर से मिला रहे हैं ना तो सही से नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे पहले समीकरण तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे दूसरे समीकरण में मिलाएंगे। x स्थान पे 0 रखे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और y का मान आया 6 तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये जो ऊपर है 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि y का मान 0 रखे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे x मान आया था 8 तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 6 और 8 को मिलाएंगे। देखिए इस प्रकार से इसको मिला रहे हैं। ठीक, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये इस पे कट रहा है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए पहला ये जो बिंदु जो मिलाए थे ये हो जाएगा A और देखिए यहाँ पे ये जो है ये हो जाएगा आपका B और ये आपका हो जाएगा C और ये आपका हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा D और देखिए ये जो है ये आपका हो जाएगा E। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला समीकरण था ना ये वाला, देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाला था ये पहले वाले के लिए था तो इसको लिख देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस यहाँ पे जाएगा यानी देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं यानी कि हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी कि 2
यहाँ पे लिखेंगे 2y बराबर हो जाएगा 10। और देखिए समीकरण 2 के लिए ये वाला था तो इसको यहाँ दिखा देना, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि समीकरण 2 ये है, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस यहाँ हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 24। ठीक, देखिए लिख दे रहे हैं 24। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ग्राफ बनाया है, अब देखिए अगर इसके बाद इधर कहीं हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए ऊपर का बेटा क्या करते हैं, इधर जगह खाली कर देते हैं, तब इसके बाद इधर हल करके हम आपको बताते हैं। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का जितना बताए थे उन सभी को मिटा दिए हैं। अब चलिए इसको एक बार समझाते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु है आपका ए था, और देखिए ये जो बिंदु था आपका ई था, और देखिए ये बिंदु था सी था, और ये बिंदु आपका था यानी कि यहाँ पे ये बी था और ये था डी। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो देखिए सी बिंदु जो है 6 पे बना था, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 से 6 हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये जो बिंदु था ए आपका ये बिंदु था यानी कि 0 से 5 था, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु था ई वाला, देखिए यहाँ पे ये इस तरह से जाएंगे, यहाँ पे सीधा सीधा जाएंगे और यहाँ सीधा सीधा इसको मिलाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो कटा हुआ है ना, ये वाला भाग जो कटा हुआ है ये 3 से 4 पे जा रहा है, तो यहाँ पे इसका जो मान है यानी कि 4 और 3 दिया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमें ए ई और सी के बीच का ये इसका न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो 3 बिंदु दिया इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3, देखिए यहाँ लिख रहे हैं 3 बिंदु। ठीक, देखिए यहाँ 3 बिंदु ए हो जाएगा, यहाँ पे ए कितना दिया है यानी कि 0 से 5 दिया है, और देखिए यहाँ पे ई जो दिया हुआ है आपका यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 3 दिया हुआ है, और तथा देखिए यहाँ पे सी बिंदु दिया हुआ आपका 0 और यहाँ पे 6 है। ठीक, ये 3 बिंदु है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, बीच की यानी कि न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि z बराबर था आपका 200x प्लस 500 यानी कि y था। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बिंदु लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि z ए बराबर, अब देखिए यहाँ पे ये x है और ये y है, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 200 यहाँ हो जाएगा गुणे x पे 0, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 500 गुणे यानी क्या हो जाएगा 5, और यहाँ लिखेंगे जेड ए बराबर यहाँ हो जाएगा ये 0 और यहाँ हो जाएगा 5 बचे 25। ठीक है, ये आपका पहला बिंदु निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे जेड बी बराबर, और यहाँ पे बी बिंदु कितना है आपका यानी कि x है और ये y है। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए हम लिखेंगे 200 गुणे 4 फिर प्लस 500 गुणे हो जाएगा 3। ठीक, अब इसके बाद लिखेंगे जेड बी बराबर, इसको गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका 5 15, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे जेड बी बराबर यहाँ हो जाएगा 2300। ठीक है, अब देखिए तीसरा बिंदु जो दिया उसको लिखेंगे यानी कि जेड सी बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए x टाइम 0 यहाँ हो जाएगा 200 गुणे 0 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि 500 गुणे 6 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे जेड सी बराबर ये 0 हो गया और ये होगा 5 6 का 30। ठीक है, यानी कि 3000 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा आया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे कम किस में है। देखिए यहाँ पे जेड बी जो है ना यानी कि ये बिंदु है ई वाला, उस पर क्या ये न्यूनतम मान है, तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु, देखिए लिख रहे हैं बिंदु ई, देखिए बिंदु ई कितना 4 3 पर न्यूनतम, देखिए न्यूनतम मान। ठीक, देखिए हम लिखेंगे न्यूनतम मान यहाँ हो जाएगा यानी कितना 2300, तो लिखेंगे 2300। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कभी कभी हम बोलने में घिसपिचा गए हैं, तो आप लोग इस चित्र को अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न भी आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 एवं कोटियों एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर ए ई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्त का समीकरण। देखिए हम लिखे हैं दीर्घ वृत्त का समीकरण, यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बटे में ए स्क्वायर दिया है, लिखा है वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा यानी कि बटे में बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 1। ठीक, ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यानी कि x बराबर ये दिया है 0
और यहाँ पे दिया x बराबर यानी कि ए ई घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, दीर्घ वृत्त में x बराबर 0 और x बराबर ई के जो घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है उसका पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे हल करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको हम समझाएंगे, तब उसके बाद आगे हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे पहले ये जो ग्राफ है दीर्घ वृत्त का उसको बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ग्राफ बना दिए हैं। अब ये देखिए जो ग्राफ बना है थोड़ा सा सही नहीं बना है, आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। अब चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ वृत्त x स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 एवं कोटियों x बराबर 0 और y बराबर ए ई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पहले हम क्या किए, लिखे हैं दीर्घ वृत्त का समीकरण ये जो दिया था इसको उतार लिए हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर 0, तो देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 0 आता है तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखा है और x बराबर ए ई, तो समझ लीजिए यहाँ से 0 से यहाँ पे जो x है यही वाला आपका x अक्ष है, तो ये समझ लीजिए आपका 0 से ए ई यहाँ पे है, यानी कि ये जो ग्राफ इस प्रकार से यहाँ काट रहा है इस प्रकार से ऐसे है, ठीक। यानी कि इसका जो बिंदु है यहाँ पे ये वाला ए और ई है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ तक, देखिए यहाँ पे ये जो पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है, ये पूरे जो एरिया यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यानी कि 0 से लेके ए तक का हमें इसका क्या करना है, यानी कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और देखिए यहाँ पे ये जो इसका यानी कि x बराबर ए दिया था, तो यहाँ ये जो रेखा खींचा है ना यही आपका है, तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर ए ई, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए ये जो ग्राफ बना है आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, क्योंकि हम इस चैप्टर का यानी कि बेसिक नहीं बता रहे हैं, ठीक। क्योंकि हम डायरेक्टली बता रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा है इसलिए हम डायरेक्टली बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से बस समझिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड में आएगा, हो सकता है यही आ सकता है। अब चलिए इसके आगे बताते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे ये जो था ना इसको हल कर लेना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर, अब इसको हल करेंगे तो ये जो है इसको इधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर फिर बराबर हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका एलसीएम हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बी है ना इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि बी स्क्वायर फिर कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर कोष्टक में फिर बटे हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए जो स्क्वायर इसको उधर फेंक देंगे करनी में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे वाई बराबर ये हो जाएगा करनी में यानी कि बी स्क्वायर फिर कोष्टक में यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर यहाँ पे जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 बार यानी कि गुणा करेंगे b गुणे b, तो ये बाहर आ जाएगा, इसको भी गुणा करेंगे a गुणे, तो ये भी बाहर यहाँ हो जाएगा b बटा a, फिर हो जाएगा करनी में यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसकी नीचे करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए यहाँ से बताते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे घिरे, देखिए लिख रहे हैं घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यहाँ पे जाएगा बराबर, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये वाला है एक एरिया आपका और एक एरिया ये आपका 2 एरिया है, तो यहाँ पर जाएगा 2, फिर समाकलन इसका लिमिट देखिए यहाँ पे 0 से गया ए ई, तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ लिखेंगे ए ई, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे लिखेंगे वाई, यहाँ पर जाएगा डी एक्स यानी कि डी वाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि वाई ले रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे ये देखिए ये वाला यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, ठीक। देखिए यहाँ पे गलती हो रहा था, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2, फिर हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि 0 से ए ई हो जाएगा। और देखिए वाई के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी बटा ए, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसको यानी कि कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा डी एक्स, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग को जैसे हम बता रहे हैं आप लोग उसी प्रकार से कीजिएगा। अब चलिए इस ग्राफ को क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। आप लोग इसको बना लीजिएगा कॉपी में। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ को मिटाने के बाद नीचे हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए आप पहले ग्राफ को मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ बनाए थे उसको मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके आगे बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 2 और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे b बटा a को बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b बटा a, फिर हो जाएगा इसका यानी कि समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 0 से
ए ई हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे करनी में, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आया है इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है, यानी कि हम जानते हैं यहाँ पे समाकलन, यानी कि करनी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बटा ए, फिर यहाँ होता है करनी में ए स्क्वायर माइनस यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ होता है प्लस ए स्क्वायर बटा 2 और यहाँ होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए होता है। ठीक है, देखिए इसका यही फार्मूला होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे तो यही आ जाएगा। चलिए इसका समाकलन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे जाएगा बी बटा ए लिख देंगे। अब इसका समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि इसका लिमिट भी है ना, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा एक्स बटा ए, फिर यहाँ पे जाएगा करनी में यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस ए स्क्वायर, फिर बटे में जाएगा 2, फिर यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बटा यहाँ पे जाएगा यानी कि ए हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठक बना देंगे। अब देखिए इसका जो लिमिट है यहाँ पे दिया हुआ है ए ई और नीचे लिखा है 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो क्या करेंगे, हम एक्स के स्थान पे एक बार अपर लिमिट में ए ही रखेंगे और देखिए लोअर लिमिट में एक्स के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए लिखेंगे बराबर यहाँ पे जाएगा 2 बी, फिर बटे में जाएगा 2, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स के स्थान पे उसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए ई, फिर बटे में हो जाएगा ए। अब इसके अंदर हो जाएगा करनी। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ई स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ए है ना, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्थान उसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा ए ई, फिर बटे में हो जाएगा ए कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। यानी कि ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए यहाँ पे अगर हम एक्स स्थान पे 0 रखते हैं ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रखते हैं ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जो फार्मूला लिखे हैं x बटा ए नहीं है, x बटा 2 है। यहाँ पे भी x बटा 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी x बटा 2 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसको हम बाहर लिख दिए हैं और ये जो सूत्र था x बटा 2 था तो x बटा 2 कर दिए हैं। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a से a कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बराबर यहाँ पे जाएगा 2b, फिर बटे में जाएगा a, फिर इसके बाद बड़ा क्वेश्चन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि ए ई बटा 2, तो यहाँ लिखेंगे ए ई बटे में जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बाहर आ रहा है, यहाँ लिखेंगे करनी में हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर यहाँ पे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे ये ए से कट गया था तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स ई, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, लिखेंगे 2b बटे में हो जाएगा a। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, तो ये a बाहर आ जाएगा करनी से, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे यानी कि हो जाएगा ए ई, फिर गुणे हो जाएगा a, फिर बटे हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पे करनी बना देंगे और देखिए लिखेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर साइन इनवर्स ई, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बराबर यहाँ लिखेंगे 2b, फिर बटे में हो जाएगा a, फिर गुणा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे a गुणा करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर यहाँ से बाहर आ रहा है और देखिए 2 भी यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2, फिर बड़ा कोष्टक और यहाँ पे बचेगा यानी देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, ये जो बच रहा है e, तो लिखेंगे e, फिर करने में जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स ई, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए ये वाला बाहर आ गया है और यहाँ पे ए स्क्वायर बटा 2 बाहर आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे और यहाँ पे देखिए ए से ए काट देंगे, यहाँ बचेगा यानी कि यहाँ हो जाएगा ए बी, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि ये बड़ा कोष्टक, फिर लिखेंगे ई, फिर कोष्टक हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स ई, फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है और यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे लिखे वर्ग इकाई, यही आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गलती हो गया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे हमें x/2 लिखना था, हम यहाँ पे x/a लिख दिए हैं जल्दी में। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे अगर आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।